आइए दोस्तों जानेंगे एमसीबी बॉक्स के बारे में और एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों बताता हूं मैं आपको। यहां पे हम एमसीबी निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो है मौजूद 16 एम्पियर की एमसीबी है। चलिए दोस्तों आपको अब हम दिखाते हैं और फटाफट कितनी एमसीबी हमारी यहां पे लगने वाली है एमसीबी बॉक्स में, और वायरिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों सीखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो हैं 4 एमसीबी हैं, सिंगल पोल की 4 एमसीबी हैं और एक आइसोलेटर है 40 एम्पियर का। तो दोस्तों फटाफट इसको हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कितने कितने एम्पियर की एमसीबी हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जेबी मौजूद है 16 एम्पियर की एमसीबी। और इस एमसीबी की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास इस मौजूद है 16 एम्पियर की। तो इसका लोड जो है इस साइड में है और लाइन इस साइड में है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लोड और लाइन क्या है। लोड और लाइन का क्या होता है। लाइन जो होती है हमारी मेन पोल से मीटर से होती हुई आती है, तो उसको लाइन बोलते हैं। और लोड जो हमारे घर का सर्किट होता है और बोर्ड का जो अपना लोग प्रेस वगैरह और लाइन जलाते हैं वो लोड कहते हैं उसे। तो लोड की तरफ अपना सर्किट लगता है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 40 एम्पियर का आइसोलेटर डीपी, एंकर कंपनी का है ये भी दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा जो काफ़ी डीपी में नहीं देते हैं, यानी कि लोड लाइन जो सिस्टम होता है वो किसी किसी डीपी में किसी किसी कंपनी में देते हैं लोड लाइन। तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि लोड लाइन फेस कहाँ से जोड़ें, कैसे कनेक्शन किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एमसीबी लगा ले रहे हैं। एमसीबी लगाने के बाद आपको कनेक्शन करना सिखाएंगे। तो कैसे कनेक्शन किए जाते हैं वीडियो में बने रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे जितने भी हमारे वायर हैं फेस के, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अलग निकाल लेना है न्यूट्रल के वायर निकाल लेना है, फेस के वायर निकाल लेना। उसमें अगर आपके पास टाई है तो आप दोस्तों टाई का भी यूज़ ले सकते हैं, वरना आप टेप भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है इन्वर्टर के वायर भी, तो इनको हम फटाफट टेपिंग कर लेते हैं। तो टेपिंग किस तरीके से करते हैं, एक्स्ट्रा जो वायर होते हैं हमारे हम उसको काट लेते हैं प्लास से। तो यहाँ पे हम फटाफट इसकी टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मेन वायर है, यानी कि लाइट के जो इनपुट आ रही है मीटर से उसके वायर हैं। तो यहाँ पे हम इसको फटाफट खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि कनेक्शन कैसे किए जाते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी हमारे न्यूट्रल के वायर, फेस के वायर और इन्वर्टर के वायर हैं, जो उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसमें अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेंगे, ताकि हमारे एमसीबी बॉक्स की फिनिशिंग बनी रहे, यानी कि साफ़ सुथरा हमारा एमसीबी बॉक्स दिखे, कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। जितना भी हमारा वायर एक्स्ट्रा है उसको हम फटाफट यहाँ पे काट लेंगे प्लास से। तो यहाँ पे हम टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद एमसीबी में जो हम कनेक्शन करेंगे वायर का फेस का, तो उसको हम नाप के यहाँ पे काट लेंगे प्लास से कि हमारा कितना पहली एमसीबी में और दूसरी एमसीबी और तीसरी चौथी एमसीबी में हमारा वायर आ रहा है। तो उसको यहाँ पर हम फटाफट काट लेते हैं। काटने के बाद और कनेक्शन करना आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लास से काट लेंगे और स्क्रू ड्राइवर से एमसीबी में काफ़ी फुल टाइट करके कसें। किसी भी तरीके की लूजिंग ना रहना चाहिए, नहीं वरना एमसीबी जल जाएगा। तो बार बार मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप वायरिंग का या इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो किसी तरीके की भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। वरना होता क्या है, ऐसे में लूजिंग की वजह से स्पार्किंग होती है, हीट होती है एमसीबी और वो ख़राब हो जाती है जल के। तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से काफ़ी टाइट करके कसें, किसी भी तरीके की कोई भी लूजिंग ना रहे। तो यहाँ पे हमारा पहला कनेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा कनेक्शन कर लेंगे और प्लास से अच्छी तरीके से वायर को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको करना क्या है, हमें ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी चारों एमसीबी जो हैं उनके टर्मिनल को खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा वायर है उसको दूसरी एमसीबी में लगा देना है, यानी कि हमारे टोटल 4 सर्किट आने वाले। एक इन्वर्टर का मेन सर्किट है, एक रूम का सर्किट है, एक बाहर का और एक मोटर का सर्किट है।
ये 4 सर्किट हमारे कनेक्शन होने। 2 MCB 20 एम्पियर और 2 16 एम्पियर की MCB यहाँ पे हैं। एक DP आइसोलेटर है 40 एम्पियर का हमारा। तो यहाँ पे तीसरी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है MCB वायरिंग। तो इसी तरीके से हम चौथे में कनेक्शन कर लेंगे। चौथे में कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे हम वायर को छील लेंगे। छीलने के बाद हमारे जो 2 वायर आ रहे हैं, एक किचन का है और एक बरामदे का है, यानी कि दोनों को आपस में एक ही सर्किट से कर देंगे, एक ही MCB से। तो यहाँ पे हम इसको भी फटाफट कस लेते हैं। और कसने के बाद तुम्हें मैं एक और नॉलेज दूंगा कि आइसोलेटर या इन्वर्टर की वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर की कोई भी MCB नहीं है, यानी कि MCB नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम जितने भी कनेक्शन करने वाले हैं यहाँ पे आपस में जोड़ देंगे इन्वर्टर की वायरिंग को। तो अब मैं आपको बताता हूँ DP में इनपुट कहाँ से लेना है, हमें आउटपुट कहाँ से लेना। तो हम राइट साइड में जो है, यानी कि लेफ़्ट साइड में हम फेस देंगे और राइट साइड में न्यूट्रल देंगे। तो ये इनपुट ऊपर से लेंगे और आउटपुट नीचे की तरफ से दी जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम फटाफट स्क्रू ड्राइवर से फुल टाइट करें। लूजिंग किसी तरीके की नहीं होना चाहिए, वरना होता क्या है ऐसे में हमारा आइसोलेटर MCB जो होता है हीट होता है, हीट होने के बाद जल जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो किसी भी तरीके की लूजिंग नहीं रहना चाहिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आइसोलेटर का कनेक्शन मेन इनपुट का हो चुका है। तो इसी तरीके से हम न्यूट्रल का क्या कनेक्शन करेंगे, हम ऊपर वाले जो MCB बॉक्स में टर्मिनल दिए गए होते हैं न्यूट्रल के, हम वहाँ पे कनेक्शन नहीं करेंगे। वहाँ से कनेक्शन बिल्कुल हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्टली कहाँ लाना है, आइसोलेटर आउटपुट में। आइसोलेटर आउटपुट में यहाँ पे हमें लाना है और इसकी अच्छी तरीके से टेपिंग कर लेना है। टेपिंग करने के बाद ताकि हमारा MCB बॉक्स बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम क्लीन दिखे। कभी भी आप कोई भी रिपेयरिंग करने आता है तो उसको साफ़ सुथरा दिखे, कोई भी करंट की दिक्कत हो, प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एक्स्ट्रा वायर हैं उस वायर को हम काट लेते हैं प्लास से। तो यहाँ पे इसको काटने के बाद हम छीलेंगे। छीलने के बाद इसकी एक लेयर निकाल के इसको आपस में लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे फिर इसकी अच्छी तरीके से टेपिंग करेंगे ताकि किसी तरीके का भी आप रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो दिक्कत और प्रॉब्लम ना हो। फिर इसको करना क्या है, हमें यहाँ पे हाथ से इसको ऐंठ लेना है, फिर प्लास से इसको 2 बार करके अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे हम। और टाइट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे DP जो आ रहा है आउटपुट न्यूट्रल का, वहाँ पे कनेक्शन कर देना है। तो इसकी साइड में जो है नीचे हम टेपिंग कर लेते हैं। पहले टेपिंग करने के बाद इसको आउटपुट में हम लगा देते हैं इस तरीके से, जैसे हमारा यानी कि राइट साइड में जो है हमारा न्यूट्रल आ रहा है और लेफ़्ट साइड में हमारा फेस आ रहा है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कनेक्शन कर लेंगे। वायर जो है काफ़ी हैं, अच्छी तरीके से फुल टाइट करना है, लूजिंग किसी तरीके की भी नहीं रहना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन दबाएँ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों जो है कनेक्शन न्यूट्रल का हो चुका है। तो अब बात आती है यहाँ पे फेस के वायर की। तो फेस का वायर क्या है हमारा, यानी कि इन्वर्टर की आउटपुट जो होती है उसको फेस भी कह सकते हैं या इन्वर्टर की आउटपुट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी भी अच्छी तरीके से टाइपिंग कर लेंगे। टेपिंग करने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा वायर है हमारे उसको काट लेंगे। काटने के बाद यहाँ पे हमारा जो है MCB नहीं लगने वाला है इन्वर्टर का। यहाँ पे हम इसको छील के डायरेक्टली करेंगे। जो हमारा इन्वर्टर से एक वायर आया है बाकी हमारे सर्किट के साथ वायर आए, तो इसको हमें करना क्या है, छीलने के बाद यहाँ पे आपस में जोड़ देना अच्छी तरीके से। और जोड़ने के बाद यहाँ पे प्लास से ऐड देना है और प्लास से ऐडने के बाद यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से हम टेपिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से कुछ टेपिंग कर लेते हैं और टेपिंग करने के बाद इसको साइड में लगा देते हैं। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें कनेक्शन MCB बॉक्स में किस तरीके से देना है। यहाँ पे हमारे जितने भी टर्मिनल्स हैं MCB के नीचे साइड में, तो इसमें हमें टुकड़े लेना है और इसको लूप करना है और इसमें कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँगा वीडियो में। चलिए दोस्तों हमें करना क्या है, पहले से छोटे छोटे टुकड़े छील लेना है और इसको आपस में ऐंठ के लगा देना है। यानी कि हम इसको ऐंठेंगे और इसको डबल करके यहाँ पे लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे, नीचे की टर्मिनल जो है यानी कि इनपुट जो है नीचे से है हमारी, तो इसके नीचे वाले टर्मिनल में हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड के लिए भी यहाँ पे छील लेंगे। तो
टर्मिनल जो है हमारा बीच वाली साइड में लगेगा और इस बीच वाली साइड में लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको कर देंगे और जो वायर एक्स्ट्रा इधर साइड में दिख रहा है वो फर्स्ट वाली एमसीबी में कनेक्शन उसका हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए मैं कैसे कनेक्शन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कैसे की जाती है, आरसीसीबी कैसे लगाई जाती है, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं, वो जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो है टर्मिनल में वायर लग चुका है। तो स्क्रू ड्राइवर से जब भी आप दोस्तों कसें एमसीबी बॉक्स में वायरिंग तो फुल टाइट करके ही कसें, किसी भी तरीके की लूजिंग नहीं होना चाहिए, वरना होता क्या ऐसे में हमारी एमसीबी ट्रिप होती है, बार बार हीट होती है तो जलने की आशंका ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों तीसरी एमसीबी में कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे हम चौथी एमसीबी का कनेक्शन करते हैं। तो हमें इस एमसीबी में फेज़ देना होगा। तो किस तरीके से फेज़ दिया जाएगा, यहाँ पे जो हमारा डीसी यानी कि डीपी में फेस आया है हमारा, वो आउटपुट करेगा, उसी से ही हम इसको फेस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से फेस आ रहा है, इस फेस वाले में हम कस देंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटली वायरिंग कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से एमसीबी वायरिंग की कनेक्शन किए जाते हैं एमसीबी बॉक्स के। तो यहाँ पे हमारा 8 वे का एमसीबी बॉक्स है और यहाँ पे 4 सिंगल पोल एमसीबी हैं और एक आइसोलेटर है 40 एम्पेयर का। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फेस आया है, इस तरीके से एमसीबी में लूपिंग होता हुआ यहाँ पे इनपुट में कनेक्शन हो गया है। और जो हमारे फेस हैं इस तरीके से हमने लूपिंग करके टेपिंग लगा के यहाँ पे लाए हम, पहला सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, चौथा सर्किट और यहाँ पे हमारा इनपुट जो है वो लगा दिया है हमने एमसीबी बॉक्स में और हमारा जो न्यूट्रल है इस तरीके से कनेक्शन हो गया है और ये वायर जो है ऊपर की साइड में मेन है। तो इस तरीके से यहाँ पे वायरिंग की जाती है एमसीबी बॉक्स की। अगर आप एमसीबी बॉक्स की वायरिंग और आरसीसीबी, एमसीबी, डी